सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है एनआरसी को लेकर, एनआरसी आइडेंटिटी कार्ड्स को लेकर। उसी के लिए आपके साथ डिस्कस करने के लिए हाजिर हुए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो लीगल अपडेट है एनआरसी और सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मगर सबसे पहले दिल्ली में आज शाम को एक बहुत ही दर्दनाक घटना हो गई है और उसकी जितनी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए वो कम होगा। और मैं ये आशा करता हूं कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसके ऊपर हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, अपनी जांच कर रही हैं और जो भी इसके अंदर अगर कोई दोषी है तो उसको बहुत सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिल्कुल जो जितनी सख्त दी जाए वो होना चाहिए। तो चलिए हम आज के टॉपिक पर वापस से आते हैं, अपने डिस्कशन पर बात करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार थम्स अप दे दीजिएगा, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। तो चलिए आज सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सोचिए आपको भारत का नागरिक घोषित कर दिया गया है, आपको ऑलरेडी भारत का नागरिक घोषित कर दिया गया है, वो भी देश के इतिहास की सबसे बड़ी एनआरसी प्रक्रिया के तहत, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन प्रक्रिया के तहत। आपका नाम फाइनल एनआरसी जो 2019 में शामिल है उसमें शामिल है आपका नाम, लेकिन 6 साल बीत गए 2019 से लेकर अब 2025 तक और अब तक आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं किया गया है, नेशनल सिटीजनशिप कार्ड इशू नहीं किया गया है। यानी आप सिटीजन तो हैं लेकिन आपके पास उसका कोई कानूनी सबूत नहीं है। और अब यह मामला फिर से पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। एनआरसी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पहुंचा है ये मैटर और वहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या सरकार को अब जो 3.11 करोड़ नागरिक है उनको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी करना चाहिए और उसमें और देरी नहीं करनी चाहिए। एनआरसी असम के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का ये अहम जो नोटिस है या जो डेवलपमेंट हुई है इस मामले के अंदर उसके बारे में बात कर रहा हूं। और जो वो 19 लाख लोग हैं जिनके नाम एनआरसी से बाहर किए गए थे, क्या उन्हें अब अपील करने का अधिकार मिलना चाहिए? दोस्तों आज हम इस बेहद खास और अहम संवेदनशील केस को बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं क्योंकि यह मामला सिर्फ असम का नहीं है बल्कि भारत में नागरिकता की पूरी प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस मामले की पृष्ठभूमि की। असम एनआरसी की जो अंतिम सूची है वो 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुई थी। इसमें 3.11 करोड़ लोगों को नागरिक माना गया था और करीब 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर कर दिया गया था, मतलब उनको भारत का नागरिक नहीं माना गया था। अब जो सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 के हैं, उसके जो रूल 13 है उसके तहत सरकार को उन लोगों को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देना होता है जो फाइनल एनआरसी में शामिल है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं कि जिनका नाम जो 3.3 करोड़ के करीब जो लोग हैं जिनका नाम असम एनआरसी में इंक्लूड किया गया है, उनको अब तक जो सिटीजनशिप के जो आइडेंटिटी कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, वो इशू हो जाने चाहिए थे, मगर आज तक वो 6 साल बाद भी वो इशू नहीं हुए हैं। और यही जो रूल 4A है उसका पैराग्राफ 8 है, उसके तहत जिनके नाम एनआरसी से बाहर हैं उन्हें रिजेक्शन स्लिप भी मिलना चाहिए था। मतलब जो 19 लाख लोग बाहर हुए हैं एनआरसी से, उन्हें एक रिजेक्शन स्लिप मिलना चाहिए था ताकि वो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के अंदर अप्लाई कर सके, अपील दायर कर सके। लेकिन यहां पर समस्या ये है कि 6 साल बीत जाने के बाद भी ना तो नेशनल आईडी कार्ड इशू हुए हैं और ना ही रिजेक्शन स्लिप इशू की गई हैं। इसी देरी के खिलाफ अब ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन और जमात उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उनका कहना है कि ये जो देरी है ये असंवैधानिक है,
मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भी उल्लंघन है, जो हर नागरिक को समानता और जीवन के गरिमा का अधिकार देता है। अब बात करते हैं कि सुनवाई के दौरान इस मामले के अंदर क्या हुआ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना महत्वपूर्ण नोटिस इश्यू किया है एनआरसी को लेकर, आईडी कार्ड्स को लेकर, उसी के बारे में बता रहा हूं। जो ये सुनवाई है ये हाल ही में हुई थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्रूकर की बेंच ने इस मामले को सुना था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की थी। इसमें इंदिरा जयसिंह ने कहा कि एनआरसी की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, अब बस आखिरी कदम बाकी है। नागरिकों को पहचान पत्र देना जिनके नाम एनआरसी में इंक्लूड किए गए हैं, और जिनके नाम बाहर किए गए हैं उनको अपील का हक देना, यानी कि उनको रिजेक्शन स्लिप देना। उन्होंने जोर देकर यह कहा कि जो व्यक्ति फाइनल एनआरसी में शामिल है उसे नेशनल आईडी कार्ड मिलना चाहिए, यानी कि नेशनल, उसको सिटीजनशिप का प्रूफ मिलना चाहिए, जो कि उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन यहां पर जस्टिस नरसिम्हा ने एक सवाल पूछ लिया कि आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए हैं, आप हाई कोर्ट इससे पहले क्यों नहीं गए। इस पर कपिल सिब्बल ने इस बात का जवाब देते हुए यह कहा कि माय लॉर्ड्स, जो एनआरसी की प्रक्रिया है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की प्रक्रिया है, वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही हुई थी। 2013 से लेकर 2019 तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी असम एनआरसी। इसलिए अंतिम चरण पूरा करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ही सबसे उत्तम मंच है। और इस पर इंदिरा जयसिंह ने, वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इस पर आगे कहा कि हम किसी के नाम जोड़ने या हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो 99.9% काम पूरा हो चुका है, अब उसका आखिरी 1% भी पूरा कर लो। मतलब जिनका नाम एनआरसी में इंक्लूड किया गया है आप उन्हें नेशनल आईडी कार्ड दे दो, और जिनका नाम बाहर किया गया है उन्हें आप क्या दे दो, रिजेक्शन स्लिप दे दो। यहां पर कपिल सिब्बल ने एक बात और की कि 6 साल का देरी हो गई है इस पूरे मामले के अंदर, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सिर्फ आदेशों के पालन की बात कर रहे हैं। 6 साल से नागरिक इंतजार कर रहे हैं कि उनका नेशनल आईडी कार्ड इशू होगा, जब उनको 6 साल पहले ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है और पहचान पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं। इस पर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह मामला प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और हो सकता है कि इसे हाई कोर्ट बेहतर तरीके से देख सके। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर नोटिस जारी करेंगे। मतलब यहां पर इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी और उसके साथ साथ असम सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है। और फिर कोर्ट ने केंद्र सरकार और उसके साथ साथ असम सरकार को और उसके बाद सेंसस कमिश्नर को और स्टेट एनआरसी कोऑर्डिनेटर को नोटिस जारी किया। अब इसके महत्वपूर्ण लीगल एनालिसिस की बात करते हैं। यह मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है एनआरसी को लेकर? आपको पता है सिटीजनशिप रूल्स जो 2003 के हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि एनआरसी पूरा होने के बाद सरकार को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स जारी करने का दायित्व है। अगर ये कार्ड जारी नहीं होते हैं तो पूरी की पूरी जो एनआरसी प्रक्रिया है वो कानूनी रूप से अधूरी रह जाती है। मतलब जो लास्ट स्टेप है एनआरसी का, जिनका नाम आपने एनआरसी में इंक्लूड किया है, आप उनको एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड तो इश्यू करेंगे ना, सिटीजनशिप का प्रूफ तो करेंगे ना, प्रूफ तो उनको प्रोवाइड करेंगे ना, वो कदम लास्ट का बाकी रह गया है। और जब तक वो पूरा नहीं होता है तो ये जो एनआरसी की प्रक्रिया है वो कानूनी रूप से तब तक अधूरी भी रहेगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपको ये सेशन कैसा लग रहा है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ठीक है, आप यहां तक समझ गए। तो यानी कि जो 3.11 करोड़ लोगों के पास जो नागरिकता का कानूनी प्रमाण नहीं है, हालांकि उनका एनआरसी के अंदर नाम इंक्लूड कर लिया गया, असम की बात कर रहा हूं मैं, मगर उनको अभी तक उनका आईडी कार्ड नहीं दिया है, तो इसका मतलब उनको अभी तक उनका नागरिकता का प्रमाण नहीं मिला है। और जो 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर रह गए हैं वो अब अपील करने लायक भी नहीं है, क्योंकि उनको जो रिजेक्शन स्लिप है वो भी नहीं मिली है। और इससे एक कानूनी खालीपन यानी कि जो लीगल वैक्यूम है वो बन गया है, जहां लाखों लोग नागरिक हैं पर उनका अधिकार अधर में लटका हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले के अंदर एक बात और ये कही कि ये जो देरी है ये अनुच्छेद 21 यानी कि राइट टू लाइफ और डिग्निटी का भी हनन है, यानी कि जीवन
गरिमामय जीवन के अधिकार का भी हनन है और अनुच्छेद 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी, समानता, दोनों का उल्लंघन है। अब यहां पर आप बात ध्यान दीजिए कि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो यह फैसला देश भर में नागरिकता से जुड़े मामलों के लिए मिसाल बनने वाला है, प्रेसिडेंट बनने वाला है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बात बताइएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट को सीधे हस्तक्षेप कर यहां पर सरकार को क्या तुरंत आदेश देना चाहिए कि जिन 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम एनआरसी में इंक्लूड कर लिया गया है, मतलब शामिल कर लिया गया है, उनको आप जल्दी से जल्दी नेशनल आईडी कार्ड यानी कि उनके नागरिकता का प्रमाण दे दीजिए, और जिनका नाम इशू नहीं इंक्लूड नहीं किया गया है उन्हें आप रिजेक्शन स्लिप दे दो, ताकि फिर अगर उन्हें अपील करनी हो तो वो अपील कर सके। आपका जो ओपिनियन है इस मामले के अंदर वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। क्या आपको लगता है, देखिए असम एनआरसी के बारे में बात हो रही है मगर इसका इंपैक्ट पूरे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि बाकी जगह भी एनआरसी शुरू हो रही है और उसकी प्रक्रिया जारी है। ठीक है, 2019 के अंदर असम एनआरसी पूरी हुई और आज 2025 में जिन लोगों के नाम एनआरसी के अंदर इंक्लूड किए गए थे आज तक उनको कोई भी नेशनल आईडी कार्ड नहीं दिए गए हैं, जबकि वो एनआरसी की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे ही एनआरसी आपकी पूरी होती, जैसे ही रजिस्टर के अंदर सिटीजन्स का नाम इंक्लूड हुआ, उसी समय उन्हें नेशनल आईडी कार्ड दिए जाने थे। आज 6 साल बाद भी वो नहीं दिए गए हैं, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और जो ये डेवलपमेंट हुई है, बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर केंद्र सरकार को, असम सरकार को, सेंसस कमिश्नर को और उसके साथ साथ स्टेट के जो असम राज्य के जो एनआरसी कोऑर्डिनेटर हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है। अब ये संस्थाएं अपने जवाब दाखिल करेंगे कि उन्होंने पिछले 6 साल के अंदर क्यों जिन 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम एनआरसी में इंक्लूड किए गए हैं उनको अभी तक सिटीजनशिप प्रूफ क्यों नहीं दिए, उनके नेशनल आईडी कार्ड क्यों नहीं इशू किए, और जिन 19 लाख लोगों को बाहर किया है उनके रिजेक्शन स्लिप अभी तक क्यों नहीं दिए, ताकि वो आगे अपील कर सके। इन संस्थाओं को जवाब देना है। आप दोबारा से फिर मेरी बात को सुनिएगा कि किस किस को नोटिस इशू किए गए हैं। इशू नोटिस किए गए हैं केंद्र सरकार को, असम सरकार को, सेंसस कमिश्नर को और उसके साथ साथ स्टेट एनआरसी कोऑर्डिनेटर को। अब ये संस्थाएं अपने जवाब दाखिल करेंगी। हालांकि अभी कोई अंतरिम फैसला नहीं हुआ है, कोई लास्ट डिसीजन नहीं आया है इस मामले के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ये नोटिस है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये मामला अब फिर से राष्ट्रीय स्तर पर खुल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मामला रीओपन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये मामला फिर से देश की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सुनाई जारी होने वाला है, इसके अंदर सुनवाई होने वाली है और बहुत कुछ डिस्कस होगा, जिसको हम समय समय पर आपके साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। और ये असम के करोड़ों लोगों के लिए केस ये तय करेगा कि क्या उनकी नागरिकता का अधिकार अब औपचारिक रूप से मान्यता पाएगा या नहीं। जिनके नाम इंक्लूड किए गए हैं असम एनआरसी से, उनके नाम ऑफिशियल रूप से, औपचारिक रूप से उनका नाम मान्यता पाएगा कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं। ये केस सिर्फ एक पहचान पत्र का नहीं है, आईडी कार्ड का नहीं है, ये आइडेंटिटी, सिटीजनशिप और संविधान पर भरोसे का मामला है। जब सरकार किसी नागरिक को पहचान दे चुकी है, उसका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी कि एनआरसी में इंक्लूड कर चुकी है, तो उसका अधिकार अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। लास्ट स्टेज है, उसको एक एनआरसी आईडी कार्ड दे दो, नेशनल आईडी कार्ड दे दो जो लिखा हुआ है कानून के अंदर, तो आप ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो उसका अधिकार बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, उसको वो अधिकार पूरा मिलना चाहिए, उसको नेशनल आईडी कार्ड मिलना चाहिए। इसी के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से आया है। अगर इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट सख्त कदम अपनाती है तो ये देश में नागरिकता की प्रक्रियाओं में विश्वास और पारदर्शिता दोनों को मजबूत करने वाला है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार को तुरंत के तुरंत आदेश देने चाहिए कि जो नेशनल आईडी कार्ड है, जिन भी लोगों के नाम असम एनआरसी में 2019 में इंक्लूड किए गए थे, उनको तुरंत के तुरंत वो नेशनल आईडी कार्ड दे, और जिनके नाम इंक्लूड नहीं किए गए थे उनको रिजेक्शन स्लिप दे दे, क्योंकि यहां पर संविधान की बात है, कानून की बात है, और जो आपका राइट एस्टेब्लिश हो गया है कि आप भारत के नागरिक हैं। 3 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका नाम एनआरसी में इंक्लूड किया गया था और 6 साल बाद भी आज तक उनको नेशनल आईडी कार्ड इशू नहीं किए गए हैं, तो यह बड़ा गंभीर मामला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल भी दे रही है।
आप बताइए, क्या तुरंत के तुरंत सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि आईडी कार्ड तुरंत बहाल हो, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। और आप मुझे ये बताइएगा, हालांकि जो ये सेशन लेके आ रहे हैं, मुझे पता है कि हम रात को ये बहुत लेट सेशन लेके आए हैं, हम आने वाले समय के अंदर आपको सिटीजनशिप, आधार और दूसरे जो डिफरेंट मैटर है, जितने भी लीगल एनालिसिस हैं, कभी कभी हम आपके साथ अब आगे से लाइव सेशन भी करा करेंगे। तो आप क्या समय चाहते हैं? शाम को 7 से 10 बजे के बीच में आपको क्या सूटेबल टाइम लगता है जिस समय हम आपके साथ लाइव आकर संवाद कर सके? पहले ही लाइव शेड्यूल कर दे ताकि आपको भी नोटिफिकेशन चली जाए और आपके कोई सवाल जवाब हो वो भी आप लाइव कर सके। तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या सूटेबल टाइम हम रख सकते हैं जिस पर हम आपके साथ लाइव संवाद कर सके लीगल एनालिसिस के मुद्दों पर। हफ्ते में हम प्लान कर रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन आपके साथ लाइव सेशन जरूर करा करेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा आपको क्या सूटेबल टाइम लगता है शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में, ठीक है? और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक है? और चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय